देश में जो रिसेंटली एक हरकत हुई है ना हाई कोर्ट के अंदर, सीरियसली आपने वो नारा सुना ना, अब जो हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। ठीक उसी तरीके के नारे फिर से लगने वाला है कि भाई संविधान हम शर्मिंदा है तेरे लॉयर जिंदा है। चलिए आपको बताता हूँ हुआ क्या है। कोर्ट के अंदर ना धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर केस किया गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी आपने सुना होगा, बागेश्वर धाम वाले बाबा, तो उनके ऊपर केस होता है। केस का कारण कुछ यूं बताया गया है कि हाई कोर्ट का जज भी यही कहता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप जायसवाल है। आप देख रहे हैं पेन ऑफ धर्मा। यहाँ पे हम सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को वैदिक कल्चर की नज़र से समझने की कोशिश करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और पसंद आ जाए तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए फिलहाल इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, रिसेंटली मध्य प्रदेश के बालाघाट के पारसवाड़ा नाम की एक जगह है जो कि एक बहुमूल्य आदिवासियों का एक इलाका है जहाँ पे आदिवासी समुदाय ज़्यादा रहता है। यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी कथा करने वाले थे राम जी के ऊपर। तो एक केस फाइल कर दिया गया, पार्टीशन डाला गया कि इनकी कथा यहाँ से शिफ्ट करा ली जाए, यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो GS उधे नाम के एक लॉयर थे जिन्होंने ये केस लिया और एक मोटी फाइल बना के हाई कोर्ट मध्य प्रदेश के पहुँचते हैं। वहाँ पे जो जज साहब थे, विवेक अग्रवाल जी उनका नाम है, उन्होंने पूछा उनसे, अब सुन के आप हैरान हो जाओगे, हंसोगे भी, कि ये चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने पूछा भाई क्या केस है, तो उन्होंने बोला कि ये जो मध्य प्रदेश में कथा कर रहे हैं ये नहीं होनी चाहिए इधर, और ये जो कथा है राम जी की जो कथा हो रही है ये एक्चुअली आदिवासियों के इमोशंस को हर्ट करते हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी और उनके जो धार्मिक तौर तरीके हैं, उनके जो भगवान है उनकी भावनाओं को हर्ट करेगा। तो ये केस डाला गया। जो हमारे हाई कोर्ट के जज साहब थे विवेक अग्रवाल जी, उन्होंने सिर्फ 2 सवाल पूछे। पहला कि कौन से भगवान हैं आदिवासियों के और क्या भावनाएं हर्ट हो रही है ये बताई जाए। बताइए, बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथा वाचन करने से अपमान होता है। 2 सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं। माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। और दूसरा कि आपको किसने अधिकार दिया कि ये पटिशन साइन करने के लिए, तो आप किस बेसिस पे कर रहे हैं, आपके पीछे का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किस अधिकार से आपने ये केस किया। अब पता है वो लॉयर जो उधे जी हमारे, वो बोलते हैं संविधान ने अधिकार दिया। Who are you to decide कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे तुम पसंद नहीं हो तो मैं संविधान का नाम लेके तुम्हारे ऊपर बस केस कर दूंगा कि तुम मुझे पसंद नहीं। ये हो रहा है हाई कोर्ट के अंदर। और जब हमारे हाई कोर्ट के जज साहब ने बोला कि भाई कुछ भी, उससे थोड़ा सवाल पूछा कि ये तो बताओ कि क्या भावनाएं ठेस हो रहे हैं, कौन से भगवान है जो आदिवासियों के जिनकी भावनाएं हर्ट हो रही है, क्या हो क्या रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा तो आदिवासी राम कथा सुनने पहुंच गए वहां पे, वो तो भरा पड़ा है पंडाल, तो हट किसकी भावनाएं हो रही हैं। तो बंदा ये लॉयर पलट के जवाब देता है कि आप मेरी बात सुन ही कहा रहे जज साहब, आप तो अपनी चला रहे हो, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। जज साहब तो लड़ गया। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे, और जज साहब ने आखिर में यही बोला कि ये बताओ स्पॉन्सर्ड कितना मिला है। उन्होंने बोल दिया कि ये तुम स्पॉन्सर किसी पैसा वैसा मिल जाते हो उसके कहने पे आप फाइल कर देते हो। हाई कोर्ट का आपने मजाक बना के रखा है। तुम लोग को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो, प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। ये लॉयर बिल्कुल भी जवाब नहीं दे पाता कि क्या भावनाएं हर्ट हो रही है आदिवासियों की, किसके बेसिस पे ये पार्टीशन इसने फाइल किया है, क्या रीज़न है, कुछ नहीं। बट इसने 2 बातें बोली, पहले कि आदिवासी की भावनाएं हर्ट हो रही है और दूसरा ये संवैधानिक अधिकार है। मैं इसे आपको बताता हूँ कि इसमें ना कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है और फ्यूचर का जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जो ऑफकोर्स काफ़ी सालों से चल रहा है, वो एक्सपोज होता है। जब इसने बोला ना कि आदिवासियों की भावनाएं हर्ट होती है जब यहाँ पे राम कथा की जाती है, तो पहली बात, आदिवासी जो हमारे मध्य प्रदेश में जो समुदाय रहता है, क्या वो सनातनी नहीं है? और आदिवासी और राम अलग कब से हो गए? भाई जो राम भगवान है ना,
उन्होंने जंगलों में 14 वर्ष आदिवासियों के साथ तो समय बिताया ना। गुहा जो कि एक आदिवासी राजा थे, उनकी प्रजा के साथ समय बिताया, वो उनके गुड अच्छे फ्रेंड थे। तो क्या राम जी उनके साथ नहीं रहे? राम जी को ज़बरदस्ती आपको डिवाइड करने में लगे पड़े हो कि नहीं राम तो बस इनका ही है, ब्राह्मण लोग राम के हैं। पर राम के बारे में पढ़ोगे रामायण से तो वो तो सबके हैं। पहली बात ये बार बार क्यों बोला जा रहा है कि आदिवासी अलग होते हैं और हिंदू सनातनी लोग अलग होते हैं? ठीक ऐसे ही किया गया, पहले बुद्धिज़्म को अलग किया गया हिंदू धर्म से, फिर सिखिज़्म को अलग करने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब फिर बाद में बोला कि जो अम्बेडकर वाले लोग हैं, हरिजन लोग हैं, ये अलग हैं, ये अलग कल्ट बनता जा रहा है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे हर चीज़ को अलग किया जा रहा है। दूसरा जो प्रोपेगेंडा साफ होता है कि इस आदमी ने बोला कि राम कथा हो रही है, ये धीरेन्द्र शास्त्री वगैरह करा रहे हैं, ये गलत है। भाई ये ना भारत की प्राचीन सभ्यता का पार्ट है कि साधु संत लोग जगह जगह जाते हैं और भगवान की कथाएं करके लोगों को भगवान से कनेक्ट करते हैं। वैसे ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब साधु लोग बड़ा वीआईपी कल्चर फॉलो करते हैं, सिर्फ पैसे वालों को भगवान के बारे में बताते हैं, कथा सुनाते हैं। अब एक आदमी जंगल में जाके आदिवासियों को भगवान की राम कथा सुना रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? तब कह रहे हो ये गलत है। तो डिसाइड कर लो ना कि भाई चल क्या रहा है। तुम्हें साधु को बस क्रिटिसाइज करने का मौका चाहिए, और तुमने 4-5 अपने यूट्यूबर पट्टे पाले हुए हैं, उनका काम है एक्सपोज करते रहना। तो इनको धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में इसलिए पहुंचाना है कि पहला पर्पस है कि साधुओं की जो इमेज वापस ठीक हो रही है, साधुओं की वजह से जो सनातन का प्रचार हो रहा है वो रुक जाएगा, बिकॉज पहले भी बहुत किया गया। और दूसरा है जितने भी लोग हैं जो आदिवासी हैं या गाँव में रहते हैं, उनको ग्रेजुअली इस तरीके से ट्रेन कर दिया जाए कि इनको ये लगने लगे कि ये सनातन धर्म से अलग हैं, हिंदू धर्म अलग है और ये लोग अलग हैं। तो इनको राम से कृष्ण से नहीं जोड़ना। इसलिए कई बार हम देखते हैं आए दिन शपथ लेते हैं लोग कि बुद्धिस्ट लोग शपथ दिलवाते हैं गांव के लोगों से कि कुछ भी हो जाए हिंदू कल्चर नहीं फॉलो करना। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। इतना बड़ा रैकेट चल रहा है कि कुछ भी हो जाए इन साधुओं को जेल में पहुंचाया जाए ताकि सनातन का प्रचार रुक जाए, और फिर हम अपना प्रोपेगेंडा, हम अपने जो विदेशी अब्राहमिक रिलीजन है वो इन लोगों पे थोपे। पर अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया अब एक्टिव हो गया है, तो अब आप कुछ भी कर लो, हर हफ्ते आप एक्सपोज यूं ही हो जाते हो। इसलिए इन लोगों ने कोशिश तो बहुत अच्छी करी, मोटी फाइल बना के लेके गए, पर साबित नहीं कर पाए साहब। और जब तक आप जैसे हम जैसे लोग अवेयर हैं और दूसरों को अवेयर करते रहेंगे, ऐसे झूठे प्रोपेगेंडा बार बार एक्सपोज होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे प्रोपेगेंडा रन किया जा रहा है साधु और हमारे आदिवासी लोगों के खिलाफ। पसंद आया मेरे काम तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने स्टेटस पे लगाइए कि फ्रॉड हुआ फिर से एक्सपोज। लोगों को पता तो चलना चाहिए कि संविधान का किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है।